इस तरह की नहीं है। ये फिर से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है, रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उनकी पत्नी जी चुनाव लड़ी थी जिला परिषद का और शायद चौथे नंबर पे आई थी। वो साफ नजर उनकी सरकार सुरक्षित है कि नहीं है शैलजा? मुझे लगता नहीं है कि ये ज्यादा दिन से। देखिए शैलजा कुमारी हमारे साथ हैं और उनसे पूछ लेते हैं जो राजनीतिक उठापटक चल रही है। पहले से ही कांग्रेस लगातार इस पर निशाना साध रही थी। जो गठबंधन था, बताया जा रहा है एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक तरीके से आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से एक रीपैकेज कर रही है अपने आप को, ये फायदे का सौदा होगा बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी का फायदा तो बीजेपी वालों से पूछिए। हम तो एज विपक्ष में आपको बता सकती हूँ कि ये जो भी हो रहा है ये पैनिक रिएक्शन है। ये कोई पैकेजिंग इस तरह की नहीं है। ये फिर से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। अब 2 उप मुख्यमंत्री, जबकि आपके 40 मुश्किल से आपके एमएलए जीत कर आए थे पिछली बार, और अब चुनाव आ रहा है। आज आप ये समझ लीजिए कि चंद दिनों में जब आचार संहिता लगने वाली है, आप ये क्या बदलाव कर रहे हैं? पहले आपका गठबंधन टूट गया, अब आप अपने एमएलए को साथ रखने के लिए आपको ये है कि आपका ये जो आपकी पार्टी है कहीं ये ना टूट जाए। और आप जो लोगों को अब दिखाना चाह रहे हैं, ये माफ कीजिएगा, टू लिटिल टू लेट है। हरियाणा के लोग ऐसी बातों से बिल्कुल अब दोबारा से इनसे बरगलाने वाले नहीं हैं। हरियाणा में स्थिति बदल चुकी है, बदल गई है। राहुल जी की यात्रा ने एक बदलाव लाया, हमने भी यात्रा की हरियाणा में। उससे जो फर्क पड़ा आपने देखा, इनके एमपी छोड़कर आए कांग्रेस में, और घटनाक्रम जो बना, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट नहीं किया, ये लोगों ने स्क्रिप्ट किया। पहले से हो रहा था, अब हुआ, इनके हाथ में बात रही नहीं है। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे, आपको लगता है विश्वसनीय चेहरा है? देखिए, नायब सिंह सैनी जी को हम जानते हैं। हमारे यहाँ हम उनकी, देखो, जो भी मुख्यमंत्री होता है एक पद की रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उनकी पत्नी जी चुनाव लड़ी थी जिला परिषद का और शायद चौथे नंबर पे आई थी वो। तो इस तरह की बातें हैं, पर इनके वो मुखिया भी रहे हैं। तो हमारे जो भी एक सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। खट्टर की पारी क्यों ओवर कर दी बीजेपी ने, आपको? हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि कितने दिन उनको रखेंगे। खट्टर जी के खिलाफ ना केवल हरियाणा की जनता, इनके अपने विधायक उनके खिलाफ हो चुके थे, इनके मंत्री उनके खिलाफ हो चुके थे। तो सिचुएशन तो भारतीय जनता पार्टी में बन रही थी, बन गई। और आगे भी मुझे नहीं लगता कि ये जो बैंडेड लगाने का प्रयास है छोटी पार्टी में, 40 लोगों में आप 2 डिप्टी सीएम बना रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कौन है बाय द वे, तो मुझे नहीं मालूम कि अपनी पार्टी से बनाए हैं इन्होंने या बाहर से भी किसी को बनाया है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन लग रहा है कि ये पैनिक रिएक्शन है। तो आप टच में है बीजेपी विधायकों के? आप कह रहे हैं ना कई विधायक नाराज हैं, आप टच में है? कई लोग बहुत से लोग, देखो, ओवर टाइम बहुत से लोग हमारे से बातचीत में भी होती रही हैं, और साफ वो और सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है। हमारे सामने भी दिखाई, इधर उधर बैठते भी दिखाई, और लोगों में भी दिखाई गई है। तो ये चीज साफ नजर उनकी सरकार सुरक्षित है कि नहीं है शैलजा? मुझे लगता नहीं है कि ये ज्यादा दिन सरकार